जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरुजी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ सारी प्यारी संगत खुश होगी अपनी फैमिली में गुरुजी की मेहर से। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब हेल्दी होंगे, खुश होंगे अपने परिवार में। तो आज का सत्संग मैं स्टार्ट करती हूँ संगत जी। ये सत्संग जो है, जो भी वर्ड्स निकलते हैं या जो भी कहलवाते हैं, आपको पता ही है सब गुरु जी की मेहर की वजह से है। नहीं तो हमारी इतनी हैसियत, इतनी औकात नहीं है कि हम कुछ भी अपने मन से बोल सकें। तो आइए शुरू करते हैं, मैं अपना सत्संग आपको शेयर करती हूँ। तो संगत जी, मेरा आज का सत्संग जो है ये है कि जैसे मैंने किसी को ना कुछ समय पहले अपने एक फ्रेंड को मैंने कुछ पैसे दे रखे थे। तो मैंने कभी जैसे थोड़ा सा किसी का कभी कभार वो है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चलता है, कुछ है। तो ये कुछ टाइम पहले की बात है। तो ऐसा था, और मैंने कभी ये भी नहीं चाहा कि वो वापस कर दे या तुरंत वापस कर दे, ऐसे मैंने कभी नहीं चाहा। कि मैंने कहा कोई नहीं, अगर गुरुजी मुझे इस लायक बनाए हैं कि अगर मैं किसी का हेल्प कर सकूं तो कोई बात नहीं। तो मैंने दे दिए। अब हुआ क्या कि मेरे ये ऑफिस में थोड़ा कुछ महीनों से ये प्रॉब्लम चल रहा है संगत जी कि यहाँ पे ना सैलरी बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक टाइम स्थिर होता है कि चलिए आपको यहाँ तक मिल जाएगा, वहाँ तक मिल जाएगा, करते 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 बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, अब सैलरी लेट होने का मतलब संगत जी आपको पता ही है कि सभी को दिक्कत आती है, सभी को दिक्कत आती है। कोई एक ऐसा इंसान नहीं है कि दो फेस ना कर रहा हो प्रॉब्लम। तो अभी मैं ये सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। कि मतलब वही बात आती है ना कि इंसान को अपने सेविंग्स में से निकालना पड़ता है। और आज के टाइम में सेविंग्स करना आपको पता है बहुत ज़रूरी है संगत जी। जाने आगे चल के ज़िंदगी में क्या वक्त आ जाए, तो पैसे भी होने ज़रूरी हैं। तो मैंने सोचा कि अरे यार, तो सैलरी बहुत लेट दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मुझे पैसे सेविंग में से निकालने पड़ेंगे, अब मैं क्या करूं। तो मैं ये सोच ही रही थी संगत जी, सोच ही रही थी मैं। तो एकदम से जिसको मैंने पैसे दिए हुए थे, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला कि मुझे पैसे वापस कर देना, तुम मुझे पैसे दे देना, तू मुझे आज ही पैसे दे दे। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला उससे, मैंने मांगे ही नहीं थे। मैंने बस गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी मैं सेविंग में से निकालना नहीं चाहती, और यहाँ पे आपको पता ही कि क्या सिचुएशन चल रहा है। इतना तो पता था कि गुरुजी कभी भी मेरी सैलरी जो है वो प्रॉब्लम में नहीं आने देंगे। तो मैंने बस ये बोला, मैंने गुरुजी अभी सिचुएशन आपको ही पता है क्या चल रही है। बोला गया है अकाउंट्स में, ऑफिस में कि थोड़ा जल्दी करवा दीजिए, सबको दिक्कत होता है, मुझे भी हो रहा है। तो आपको पता है ऑफिस वाले ऐसे ही बोलते हैं, हाँ ठीक है देखते हैं, करते हैं, करते 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 लेट हो कर ही देते हैं। तो मैंने बस घर आई तो गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी प्लीज़ मेरी सैलरी जो है दिलवा दीजिए, मेरे को सेविंग में से निकालना पड़ जाएगा। आप बिलीव करेंगे कि मैंने गुरुजी को ये बोला, और आई थिंक उसी शाम या अगले दिन मॉर्निंग में मेरे पास 1000 रुपीज़ मुझे वापस मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब और भी मैंने उसको दिए थे मेरे फ्रेंड को, तो लेकिन उसने मेरे को उसमें से ही अपने आप 1000 रुपीज़ वापस कर दिए। मैंने बोला नहीं था उससे। मैंने कहा अरे वाह। तो मैंने फिर गुरुजी को थैंक्स बोला। मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा कि एक बार मैंने उससे ये कहा जरूर कि अभी अगर तेरे को ज़रूरत है तो वापस ले ले भाई, मैं तो सेविंग में से भी निकाल लूंगी या कुछ भी है। तो कहा नहीं, अभी मेरे को क्या था, उसने कहा कि देने तो मेरे को है ही भाई, पैसे जिसके लिए होते हैं। तो ये दे दिए मैंने 1000 रुपये फ़िलहाल अभी। तो
इतना मेरा बात हुआ, फिर मैंने गुरुजी को बहुत 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 थैंक यू बोला संगत जी। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुपा, आप अपने बच्चों को बिल्कुल दुखी होने नहीं देते। इतनी जल्दी तो माँ बाप भी आपकी पुकार नहीं सुनते, आपका कोई अपना नहीं सुनता। मैंने गुरुजी से बस और सिर्फ अरदास की थी गुरु संगत जी कि मेरे को सेविंग में से निकालने पड़ेंगे गुरुजी, अगर वो मेरे को 1000 रुपये बस दे दे उसमें से, अगर उसके पास हो तो। बस मैंने इतना ही कहा था। तो अगर उसके पास हो तो गुरुजी वो 1000 रुपये मुझे दे सकता है। मैंने इतना जरूर गुरुजी से अरदास लगाई थी। तो उसके उस थोड़े देर के बाद या सुबह में शायद मेरे पास 1000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आ गए थे। तो थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि गुरुजी कैसे अपने बच्चों की छोटी से छोटी इच्छा चीज़ों को भी पूरा करते हैं संगत जी। ये तो आप सभी को पता है कि गुरुजी मतलब दिल की बात सुनते हैं, समझते हैं। उनको पता है कि मेरे बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो फौरन अपने रूप में किसी को भेज देंगे या खुद ही आ जाएंगे, जैसे कभी करेंगे बस गुरुजी करवा देते हैं। तो संगत जी ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ भी कभी ना कभी हुई होंगी। तो मेरा आज का ये सत्संग था कि किस तरीके से मेरे को गुरुजी ने मेरी एकदम से तुरंत सुनी दिल की और मेरी मदद भी करी। और संगत जी आप सबको पता ही है कि बस गुरुजी पे ना, पता है संगत जी आपसे एक बात मैं जरूर दिल की कहना चाहूँगी कि गुरुजी का ना संगत जी कभी भी साथ मत छोड़िएगा। कभी भी ना, जैसे इंसान के अंदर कभी कभार ईगो घमंड भी आ जाता है कि अरे अब तो हमारे पास गुरुजी ने सब दे दिया है, तो अब इनको क्यों पूछना है, या क्या पूछना भी है तो महीनों में जाके या सालों में जाके। पता है कभी भी ये चीज़ इंसान के अंदर आ जाती है, बट हमें नहीं करनी संगत जी, बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो दे सकता है वो वापस छीन भी सकता है। देने वाला भी वही है और वापस लेने वाला भी वही है। जब हम इंसानों की सांसें एक एक जो हम अगले दिन उठ रहे हैं वो भी गुरुजी की देन है। तो आप ये सोचिए कि जो चीज़ें तो बाकी की चीज़ें हैं, पैसा, शोहरत, नाम, अच्छी जॉब, बाकी सब है, तो ये सब तो गुरुजी चुटकी बजा के ही दे देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस कर रखी है, जीवन ब्लेस कर रखा है। तो ये संगत जी कि हमें कभी भी अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करनी, कभी भी गुरुजी के हमेशा वचनों पे चलना है। अब कितने लोगों को पता है संगत जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे ऐसे नोन में कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि घर में गुरुजी का स्वरूप लगा लेने से या कहीं पर भी घर में स्वरूप रख लेने से हम गुरुजी वाले बन गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, गुरुजी ने मेहर तो तभी कर दी जब आपने उनके आगे सर झुका दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी की भी निंदा या बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता रही हूँ कि लोग इस तरीके से करते हैं कि हम भी गुरुजी को मानते हैं, ये सब है ऐसे। लेकिन जब कई बार मैं उनसे बात करती हूँ किसी भी चीज़ को लेके, जैसे मैं कुछ भी बात कर रही हूँ, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, या मेरे ब्लॉग्स में भी मैं कई बार गुरुजी के आप लोगों से बात करती हूँ, आप और भी मैं लोगों जो सच्ची जो उनकी संगत है मैं उनसे बात करती हूँ, तो इंसान के आंखों में नजर आ जाता है, उनके व्यवहार में, उनके शब्दों में नजर आ जाता है कि सामने वाला इंसान गुरुजी के लिए कितना डिवोटी है और कितना मानता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि कितना आप गुरुजी से प्यार करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस ऐसे लोगों से रहा है संगत जी, जो अपने ऑफिस में हो या अपने घरों में हो, उनका रखा हुआ है, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो उनके विपरीत काम करते हैं। मतलब जो गुरुजी ने काम करने को मना किए हैं, गलत नहीं, चुगली नहीं, किसी का गलत नहीं करना, कोई कुछ भी गलत में तो सारे काम आते हैं, वो नहीं करना, तो वो उसी को ही कर रहे हैं, फिर भी आप गुरुजी गुरुजी कर रहे हो। तो मतलब वही बात आ गई कि मतलब ये तो गुरुजी तो हमेशा कहा करते थे ना संगत जी की मेरे करीब तो मेरे वचनों पे रह के कर सकते हो, और उनकी कोई हार्ड एंड फास्ट वचन भी नहीं है। वो तो कहते हैं कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, बस। और गुरुजी की सबसे प्यारी बात, गुरुजी ने ये सिखा दिया संगत जी, एटलीस्ट मैं आपको अगर अपनी बताऊं, मैं आपको दिल की बात बताऊं, मेरे को गुरुजी ने सच में सिखा दिया कि तेरे साथ कोई भी आगे चल के गलत करके जाए, तेरे को गलत बोल के जाए, तुझे गाली दे के जाए,
कि बेटा तू मुंह नहीं खोलेगी अपना, उसको तू पलट के वो नहीं बोलेगी जो सामने वाला तेरे को चाहे फ्रॉड करके जा रहा है, धोखा दे के जा रहा है, जैसा भी है XYZ। गुरुजी ने पता है संगत जी मुझे इतना सिखा दिया कि तुझे अगर मेरे पे भरोसा है तो या तो मेरे पे छोड़ दे, उसको तो मैं देख लूंगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई इस चीज़ में बहुत खुश हूँ कि नहीं भी सामने वाले को तो सजा मिलेगी मिलेगी, ये सब इंसानों में आ जाती है ना एक हीन भावना कि अरे हाँ तेरे को तो अब भगवान बताएगा ऐसे करके। वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं है गुरुजी की मेहर से। लेकिन एक होता है कि जब आपको कोई आत्मा तक से आपको कोई बहुत ज़्यादा जब हर्ट करता है किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है, नॉट इवन वन, एनी कोई भी हो सकता है, तो गुरुजी ने इतना सिखा दिया कि तू उसके लेवल पे गिरेगी नहीं, ना तू गलत बोलेगी, ना तू उसको बद्दुआ देगी, क्योंकि बेटा ये सारे काम मेरे हैं, ये तू अपना दिमाग मत लगा, अपना तू ज़्यादा वो मत बन। तो गुरुजी ने मुझे इतना सिखा दिया संगत जी कि जो सामने वाला जो भी कर रहा है, XYZ कोई भी इंसान है, चाहे ऑफिस का है या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई है, कोई कुछ भी कर रहा है ना, तुझे नहीं बोलना, तुझे कुछ नहीं बोलना तो नहीं बोलना। तो संगत जी मैं नहीं बोलती, मैं बिल्कुल नहीं बोलती। मेरे को दुख के बार होता है, इंसान है, अब लाइफ जन्म लिया है इंसान के रूप में, तो आपको पता है तकलीफ देने वाले ज़्यादा हैं और आपको प्यार करने वाले, दिल से चाहने वाले बहुत कम होते हैं, ठीक है। और सच में आपको आपका साथ देने वाले इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा। जो गुरुजी की कोई ब्लेसिंग से, अगर गुरुजी अपनी किसी ब्लेसिंग से भेज दें तो वो तो फिर बात ही अलग है। तो इस दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं और वो कोई गैर नहीं होते, वो अपनों में ही गिनती आती है उनकी, जो ऐसे करते हैं, जो आपको हर्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो संगत जी मैं नहीं बोलती, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं बोलती। मैं तो मन में कहती हूँ कि बोल लो, आपको जितना बोलना है कह दो, कर लो जो कितना करना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कर्म आप अपने खराब कर रहे हैं, कभी ना कभी आगे चल के वो चीज़ सामने आ जाती है और गुरुजी देख रहे हैं। तसल्ली इस बात की 24 घंटे पूरी जिंदगी रहेगी संगत जी कि भले ही पर्दे के पीछे मैं वहीं तक देख पा रही हूँ कि जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे गुरुपा देख रहे हैं कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, अच्छे से देख रहे हैं। और वक्त आने पे वो खुद ही उसको बता देंगे कि शायद तूने भी अपने कर्म कभी ख़राब किए थे। और ये चीज़ें मेरे ऊपर भी सेम टू सेम चीज़ होती है। अगर मैं भी किसी के साथ संगत जी गलत करके बढ़ती हूँ तो मैं अपने कर्म खराब कर रही हूँ। गुरुजी मुझे भी देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं अपनी संगत को, वो हर पल देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए हमें गलत नहीं करना, हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी, हमें गुरुजी से हमेशा प्यार करना है, उनको मानना है तो दिल से मानना है। बस हम भले ही नहाए धोए ना हो, लेकिन फिर भी दिल से उनको पुकारेंगे तो फिर भी आएंगे, प्यार करेंगे, सहारा देंगे, हमारे साथ रहेंगे और हर जगह हमारे साथ, हर उस जगह खड़े होंगे साथ में जहाँ पे हमारे अपने भी फेल हो जाते हैं। तो संगत जी मेरा आज का ये सत्संग था, जो गुरुजी की मेहर से मैंने सारी चीज़ें बोली हैं आज आपको। तो मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री का सब्सक्राइब होता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। शायद मेरे बोलने से जो गुरुजी बुलवाते हैं किसी को कुछ जवाब मिल जाए, आंसर मिल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स, जो गुरुजी का ही चैनल है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और आइए मंत्र जाप करते हैं, फिर सत्संग का मैं समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना आपका गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल संगत जी। जय गुरुजी।